नमस्कार दोस्तों। धनु राशि वालों की जो शुरुआत है वो काफ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके काफ़ी मुश्किल में रहेंगे। खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये मंथ में जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो नेक्स्ट वीक में और कम हो जाएगा, फिर सेकेंड वीक में और भी कम हो जाएगा और आपका फाइनेंशियल स्थिति बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगी। तो मंथ के एंड तक आप जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, विस्तार से जानने के लिए आप जो है इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आपको पूरा महीना निकालना है और आपका इसका बेस्ट बेनिफिट लेने हैं। तो धनु राशि वालों, ये मैं आपको जो सबसे पहले जो जैसे मैं लेता हूँ हर बार कि सबसे पहले हम हेल्थ की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य सबसे मुख्य मुद्दा है। तो आपका जो लग्नेश है बृहस्पति, ये वक्री होकर 8th हाउस में आके बैठ गया है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कोई भी अगर आपको पहले से पुराने रोग हैं तो वो दोबारा से हो सकते हैं, वो वापस आ सकते हैं और आने के बाद उसका इलाज भी होगा, इलाज होने में भी आसानी रहेगी। मैं आपको इस महीने के लिए ये उपाय देना चाहता हूँ कि सूर्य मंगल शुक्र जो कि आपके 12th हाउस में है और शनि और चंद्रमा आपका 4th हाउस में है। चंद्रमा इस महीने 4th हाउस से शुरुआत होकर घूम के पूरा आएगा। तो आपको शुरू आयुर्वेदिक जो है प्रिस्क्रिप्शंस में भी जाने चाहिए अगर आपको किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। आयुर्वेदिक से आपको विशेष फायदा होगा। जब सूर्य यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा लगन में 16 दिसंबर के बाद, तो फिर आपकी हेल्थ बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आएगा और आप एकदम अपने आप को फिटनेस के लेवल पे आप महसूस करेंगे, ईजी हो जाएगा। और इसके अलावा राहु 3rd हाउस में है, शनि 4th हाउस में और केतु 9th हाउस में है। तो पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी चिंताएं रहेंगी, कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंसेस बने रहेंगे। घर के अंदर ओवरऑल मेडिकल एक्सपेंसेस का योग बिल्कुल बना हुआ ही है। 16 दिसंबर के बाद से मेडिकल एक्सपेंसेस भी कम होने लग जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ करियर को लेके। करियर की अगर हम बात करें तो आपका 10th लॉर्ड बुध 11th हाउस में आ गया है, जो आपको पैसे देने के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं से इनकम आती रहेगी। राहु देख रहा है तो वो आपकी इनकम को मल्टीफोल्ड करेगा। कई तरीके से आपको इनकम आएगी, अलग अलग जगह से आपको इनकम मिल जाएगी। तो ये एक आपकी अच्छी स्थिति इसमें बनी हुई है। लेकिन बुध जो है 7 दिसंबर को ही 12th हाउस में आ जाएगा, फिर 29 दिसंबर को लगन में आ जाएगा। तो जब 12th हाउस में बुध रहेगा तो खर्चा भी बराबर होता रहेगा। और आपका जो धनेश है शनि, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स से भी आपको बेनिफिट होगा। कोई रेंटल इनकम आनी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना है, उससे कोई इनकम आपको मिलनी है, तो वो भी चांस इस महीने बने हुए हैं। तो ये दो मैटर पे आप ज़रूर आप पैसा खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन से बिल्कुल बचें, शेयर मार्केट से बिल्कुल बचें। उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसलिए वहाँ आप पैसा लूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेल्थ की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की। तो रिलेशंस का ये टाइम जो है एवरेज है। राहु आपके 7th हाउस में देख रहा है और शुक्र सूर्य बुध आपके 12th हाउस में है। शुक्र का जो मूवमेंट है वो लगन में 20 दिसंबर के बाद आएगा। तो जो भी आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा अपने गृहस्थ जीवन को लेके, जीवन साथी से संबंधित मैटर्स को लेके, और प्रेम संबंध में भी आपको विशेष रूप से मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो वहाँ पे आपको संयम बरतें, कॉशस रहें। शुक्र जैसे ही लगन में आ जाएगा तो चीज़ें इम्प्रूव होने लग जाएंगी और आपको राहत मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको 20 दिसंबर से ही शुरू होंगी। तब तक आप कॉशस में रहें। इसके लिए आप एक उपाय भी कर सकते हैं कि गाय को हरा चारा रेगुलर वे से डालते रहें पूरे के पूरे महीने, ताकि रिलेशनशिप में कोई कड़वापन नहीं हो, कड़वाहट नहीं हो, एग्रेशन के कारण कोई कमी नहीं हो जाए। क्योंकि शनि भी 4th हाउस में है, तो कई बार ऐसा लगता है, बहुत कोल्डनेस लगता है, अलोननेस लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, इस तरह की फीलिंग भी आती है। तो आप ये ज़रूर उपाय करते रहें। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, मंगल जो है 5th लॉर्ड का मालिक है, ये 12th हाउस में बैठा है। बुध जो है 5th हाउस को देख रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, दूर जाके काम मिलेगा, आसपास काम नहीं मिलेगा, इंटरव्यूज़ देने के लिए घूमना पड़ सकता है, पढ़ाई के लिए मन कम लगेगा। लेकिन पढ़ाई आप करेंगे ज़रूर, क्योंकि बुध जो है आपके 5th हाउस को देख रहा है, तो पढ़ाई आप करेंगे ज़रूर। लेकिन आप
फिर भी जो है पढ़ाई को लेके विशेष फोकस करें। केतु भी कई बार जो है डिस्ट्रैक्शन बहुत देता है, राहु भी थर्ड हाउस में कई बार डिस्ट्रैक्शन देता है। लेकिन अपने जो लोग रेगुलर वे से अच्छे पढ़ते हैं उनसे आप मोटिवेट हुए, उनसे आप बातचीत करते रहें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और एक प्लानर बनाएं, प्लानर बना के उसके अकॉर्डिंग आप चलें तो आपको ईजी हो जाएगा। प्लानर के बिना आप जो है भटक जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं बात करूंगा तो एक उपाय मैं आपको बता ही चुका हूं, दूसरा उपाय मैं बताना चाहता हूं। केतु से रिलेटेड उपाय करें। केतु 9th हाउस में है तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको आसान होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय 9th हाउस का केतु के लिए यही है कि आप मंदिर में जाके 3 केले चढ़ाएं और ये पूरे महीने रेगुलर चढ़ाएं। पूरे महीने तक 3 केले जो है मंदिर में आप चढ़ाते चले जाएं तो आपका केतु का रिजल्ट अच्छा होगा। भाग्य आपको साथ देने लग जाएगा, जो मुसीबत आ रही है वो मुसीबतें कम हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था धनु राशि का मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप। उम्मीद है कि आप इससे आप फ़ायदा उठाएंगे और अपने जीवन को और बेटर कर पाएंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्ते।